के शेल ने कहा कि मेरे पास 2 रोटी रखने की जगह है, तुम 1 रोटी टिफिन में रख के ले जाओगे, शर्म नहीं आ रही? हेलो गाइस, वेलकम टू द SLW 3rd चैप्टर का 5th पार्ट। चलो शुरू कर देते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन है कि हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, रहते कैसे हैं यार ये एटम। तो देखो होता क्या है, किसी भी एटम के अंदर ना बहुत सारी या 1 या 2 या 3 शेल्स होती है। क्या होती है? शेल्स। क्या होती है शेल्स? जैसे एटम है ना, और एटम में ही शेल्स होती है ऐसी। ये फर्स्ट शेल है, इसको बोलते हैं के शेल। दूसरी होती है एल शेल, फिर होती है एक और होती है, तो उसके क्या बोलेंगे भैया? एम, KLMNO, ऐसे चलती जाएगी। फर्स्ट शेल की कैपेसिटी होती है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स भरा सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड एज 2। 2 इलेक्ट्रॉन्स भराते हैं ना, इसको अभी हम लिख लेते हैं कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भराते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, शेल क्या होता है, एटम क्या होता है, ये गोला क्या है, विल स्टडी दिस इन 4th चैप्टर। बस 1 मिनट समझ लो, उसके बाद खेल खत्म। एल में कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एम को छोड़ दो। अब 2 इलेक्ट्रॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसके हिसाब से क्या होता है ना, अगर मेरे पास हाइड्रोजन है, ये कौन से नंबर पे आता है? 1। दूसरे पे कौन आता है? हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम। हम केवल अभी इन 4 का समझते हैं। हाइड्रोजन में 1 नंबर का मतलब होता है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम पे 2 नंबर पे मतलब उस पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा आएगा भैया? ऐसा ही रहा, 1 इलेक्ट्रॉन भरा गया। के शेल ने कहा कि मेरे पास 2 रोटी रखने की जगह है, तुम 1 रोटी टिफिन में रख के ले जाओगे, शर्म नहीं आ रही? तो उसने कहा 1 रोटी और मंगा लो। और हाइड्रोजन सोचने लग गया यार, या तो 1 रोटी ले लूँ। उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो 1 रोटी ले ले, या ये वाली रोटी भी फेंक के वो टिफिन में तोड़ दे। तो ये क्या करता है, 1 रोटी फेंक दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, अपने अंदर से नेगेटिविटी निकाल दी। अच्छा, मैं अपनी नेगेटिविटी निकाल दूँ तो मैं क्या हो जाऊँगा? पॉजिटिव। तो अगर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, H डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा? H+। यहाँ केवल H लिखा है, यहाँ का लिख देंगे अब H+। He क्या होता है? He के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर He का हो, रोटी रखने की जगह थी 2 रखा गई, तो क्या बोलेगा? आई एम ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो न देता है ना लेता है, तो इसलिए वो He ही रह जाता है। जैसे लिथियम है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो इसका बना दें, चलो, है ना, इसको हटाते हैं। लिथियम का एटम कैसा होगा? उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेगा? पहले टिफिन में तो 2 रोटी रख ली, तीसरी रोटी कहाँ रखेगा? वो दूसरी शेल में जानी पड़ेगी। तो के शेल की सेटिस्फाइड हो गई। एल ने क्या कहा था, मुझे कितने चाहिए होते हैं? 8। ये बात हो चुकी है हमारी ना। एल की कैपेसिटी 8 की होती है, के की 2 होती है, तो 2 तो सेटिस्फाई हो गया। अब एल में 8 कैपेसिटी है, इसके पास है कितने? 1। सेकंड शेल में कितने हैं? एल शेल में कितने हैं? ये एल शेल है, ये के शेल है। तो के में तो 2 भरा गया, ये लिख दिया मैंने। एल में कितने हैं? 1। होने कितने चाहिए? 8। तो अब ये एल वाला इसको चिल्ला रहा है, बोले मेरे टिफिन में 8 रोटी की जगह और तू 1 रख के बैठा है, शर्म नहीं आ रही? तो इसने कहा कि मैं तेरे लिए 7 रोटी और ले आती हूँ, ताकि तेरे पास 8 रोटी हो जाए। उसने कहा 7 रोटी कौन बनाएगा यार, ये 1 रोटी फेंक दो बाहर और टिफिन ही तोड़ दो। तो क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन फेंक देता है, निकाल देता है। निकालो इसका 1 इलेक्ट्रॉन, बाहर कर दो इसको टिफिन से, इसका टिफिन तोड़ दो। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, Li डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा? 1 निकाला तो 1 पॉजिटिव आ गया। बेरिलियम का फटाफट से देख लो, ये बेरिलियम के एटम के आसपास क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन भराएंगे पहले टिफिन में, है ना। टिफिन रोटी से समझ में आएगा, इसलिए मैं समझा रहा हूँ इसे। 4 रोटी थी, 2 भरा गई, कितनी बची? है ना, आप यहाँ भी लिख सकते हो, वैसे यहाँ पर कहीं भी लिख दो। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 यहाँ है।
अब ये के शेल के पास तो कितने हैं? 2, बल्ले बल्ले। एल के पास कितने हैं? 2। बोलेगा कि भैया 8 की कैपेसिटी है और तुम 2 रख के बैठे हो, शर्म नहीं आ रही? तो मैं तुम्हारे लिए ना 6 रोटी ला के देता हूँ कहीं से। उसने कहा 6 रोटी कौन बनाएगा यार, इससे अच्छा तो 2 फेंक दो, है ना। 2 फेंकना ज़्यादा आसान है 6 की बजाय। तो क्या होता है, ये क्या करता है, 2 फेंक देता है। अगर बेरिलियम डोनेट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो सीधी सी बात है कि बेरिलियम ने 2 बार नेगेटिविटी निकाली तो इसके ऊपर 2 बार पॉजिटिविटी ऐसे आ जाएगी, तो Bp होता है +2। पूरी कहानी समझ में आई? सेम एग्जाम्पल हम ले लेते हैं बस एक फटाफट से सोडियम का। Na का नंबर होता है 11, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। अब 11 इलेक्ट्रॉन भर के देखें तो कैसे भराएंगे भैया? ये सोडियम का एटम मान लो, फर्स्ट शेल में कितने आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन। मैं इसको गोला बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि दिखे आप लोगों को अच्छे से। ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना। अभी हमने क्या बोला कि फर्स्ट शेल में कितने आते हैं? 2। एल में कितने आते हैं? 8। और एम में भी आते हैं 8। अभी के लिए आप लोग यही समझेंगे कि 2 8 8 8 8 8 8, ठीक है। 2 के बाद 8 8 भरो। अभी थर्ड चैप्टर में, केवल फोर्थ में जाके वहाँ कुछ और होगा। ये 2 ये होना चाहिए। सोडियम के पास क्या है? सोडियम की KLm कैसी होगी? ये होना चाहिए, यहाँ लिख दूँ मैं, ऐसा होना चाहिए। अगर नहीं है तो ऐसा करो कैसे भी करके, तभी आप एग्जिस्ट कर पाओगे, तभी आप जिंदा रह पाओगे। 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 रोटी है, तो पहले टिफिन में कितनी रोटी भराती है? 2। तो मैंने पहले में 2 भर दी। अच्छा 11 में से 2 रोटी चलेगी, कितनी बची? 9 रोटी बची। अब इसके पास 9 रोटी है, दूसरे टिफिन में कितनी जाएगी? 8 ही जा सकती है। तो मैं तो बोल रहा हूँ 9 भर दो, तो वो तो बोलेगा भैया 8 ही भरो, है ना। हाँ, अब 9 थी, 8 ही भरी हमने, तो कितनी बची? 1। देख लो, ये सब सम कर लो, 2 और 8 और 1 कितना हो गया? 11। इन सब का प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 11 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा जाते हैं, ठीक है। जितना आ रहा है समझ में, ठीक है। नहीं तो ये सब अभी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हम 4th चैप्टर में और डिटेल में समझेंगे वापस से। अभी 2 8 1 भरा गया। एम शेल क्या बोलेगी पता है? इसकी तो बल्ले बल्ले, जितने चाहिए थे उतने ही है, देखो। एल भी क्या बोलेगा? 8 होने चाहिए और 8 है। लेकिन ये एम क्या बोलेगा? ये बोलेगा कि भैया 8 होने चाहिए, तुम 1 रख के बैठे हो, शर्म नहीं आ रही? इस 1 को मैं 7 कर देता हूँ, 7 और ला देता हूँ। तो सोडियम ने बोला यार तुम 7 रोटी बना के लाओगे, इससे अच्छा मैं 1 फेंक देता हूँ। तो इसने क्या करा? 1 इलेक्ट्रॉन फेंक दिया। तो सोडियम के ऊपर भी कौन सा चार्ज आ जाता है? प्लस का 1। आठवें नंबर पे आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है भैया? 8वें नंबर पे आ रहा है। तो 8वें नंबर का मतलब होता है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ लिख लेते ना, 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसको भरो, कैसे भरोगे? पहले टिफिन में कितनी जाती है? पहले टिफिन में कितनी रोटी जाएगी? 2। तो 8 में से 2 रोटी भरा गई, कितनी बची? 6 रोटी बची। अब एल वाला क्या बोलता है कि मेरे पास कितने आ सकते हैं? 8 रोटी आने की जगह है, तुम 6 रोटी मतलब इलेक्ट्रॉन रख के बैठे हो। तो क्या करेंगे? ये कहेगा कि भैया 2 और ला देता हूँ मैं। अब क्या होगा पता है? अब ये बोलेगा कि मैं 6 रोटी फेंक दूँ क्या? भैया 6 रोटी फेंकना इज़ मोर कॉस्टली, महंगा पड़ जाएगा। 2 रोटी बना के ले लो, ज़्यादा अच्छा। भाई 6 रोटी क्यों फेंकें? 2 रोटी बनाने की मेहनत कर लो। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये वाला नंबर बड़ा हो गया ना, तो फेंकेंगे नहीं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर कोई अपने ऊपर नेगेटिविटी ले ले तो उसको क्या बोलेंगे हम? नेगेटिव हो जाएगा वो। तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा था? डिट्स डोनेट हो रहा था, गिव हो रहा था। ये क्या करता है? एक्सेप्ट कर लेता है। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा भैया? 2। ये 2 ले लेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही लेगा इसके ऊपर आ जाएगा माइनस माइनस, या इसको हम लिख सकते हैं O-2। क्लियर हुआ? जैसे मान लो अगर यहाँ पे होता 7 इलेक्ट्रॉन, 2 के बाद 7, इसका किसका नंबर है? ये फ्लोरीन का। फ्लोरीन का नंबर 9 होता है।
तो 2 और 7 कितना हो गया, ये 9 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये L क्या बोलेगा कि मेरे पास 8 होने चाहिए थे, तो 1 ले लो। तो जैसे ही 1 लेगा ना, इसके ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज, क्योंकि भैया 7 रोटी फेंक के टिफ़िन तोड़ना या फिर 1 रोटी और लेके अपनी शर्म बचाना, ये ज़्यादा आसान क्या है, 1 लेना। तो F पे आता है माइनस। अब अगर आप लोगों ने ये सब लिख लिया है तो मैं इसको मिटाना चाहता हूँ। एक्सेप्ट मतलब भी लेना, गेन मतलब भी लेना, गिव मतलब देना, डोनेट मतलब देना, दे दी नेगेटिविटी तो प्लस 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 प्लस, ले ली नेगेटिविटी तो भैया खुद माइनस हो गए। दुनिया वाले तो कचरा दे रहे हैं, आप ले क्यों रहे हो, तो क्या कर रहे हैं, गड़बड़ कर दी इन्हें। इन्हीं को तो नॉन मेटल बोलते थे हम लोग पुरानी क्लासेस में। जो ले लेते हैं नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। और ये जितने भी मेटल्स हैं ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पसंद करते हैं। इसको लिख लीजिए, मिटाते हैं फिर। अब फटाफट से अपनी कॉपी निकाल के ऐसा लिखिए कि प्लस चार्ज किन किन पे होते हैं, +2 चार्ज किन किन पे होते हैं। ऐसे कॉलम बना लीजिए 4, +3 वाले हम लिखा देते हैं आपको, और +4 वाले लिखा देते हैं। अब +4 को देखो इतना बड़ा प्लस नहीं लिखना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो +4, है ना, +4 वाले लिखते हैं। तो लिखेंगे साथ में। तो ये जो शीट आपको दिख रही है, इस शीट के अंदर हमने सारे चार्जेस लिख रखे हैं, और अगर आप चाहें तो हम आपको लिखा भी देते हैं। तो भैया देखो यहाँ पर क्या हुआ, Na मतलब सोडियम पे +1 होता है, लिथियम 1 देता है, पोटेशियम 1 देता है, कॉपर 1 इलेक्ट्रॉन देकर प्लस चार्ज ले लेता है, मर्क्यूरी 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस आएगा, हाइड्रोजन ने 1 दिया, हमने पढ़ा अभी, सिल्वर देगा, गोल्ड देगा, NH4 ये कंपाउंड है, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब +2 वाले लिखते हैं। देखो भैया अब हम ना सारे लिखते हैं एक साथ, लेकिन पहले ये समझ लो, ये Fe पे +2 मतलब प्लस प्लस भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, +2 भी लिख सकते हो, प्लस प्लस भी लिख सकते हो। देखो क्या हुआ, यहाँ पे कॉपर पे +1 भी था, और कॉपर पे यहाँ पे हमको +2 भी मिल गया। कभी वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा, कभी मन करेगा तो 2 दे के स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब वो कैसे होता है, यू विल स्टडी इट इन द हायर क्लास, 10th में भी नहीं, 11th 12th क्लास में मिलेगा कि क्यों ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट या प्लस साइन दिखाते हैं, कभी प्लस कभी +2। ऐसे आयरन के सामने हम यहाँ पे लिखेंगे Fe+3 भी दिखाता है। Fe यहाँ नहीं था ना, आयरन पे या तो +2 होता है या +3, कॉपर पे +1 होता है या +2 होता है, ठीक है। इसी मैग्नीज पे होता है +2 के साथ साथ +4, तो Mn को यहाँ लिख लेते हैं। लेड का होता है +4, और टिन का भी होता है +4, इसलिए हमने इसको लास्ट में लिखा, ठीक है। टिन मतलब Sn, स्टेनम। अब हम बाकी का आपको भर के दे देते हैं। क्या हुआ, कोबाल्ट पे +2 है और कोबाल्ट पे +3 भी है। ये 3 ऐसे हैं, इनको ज़रूर याद कर लेना भैया, ये बहुत काम के तीनों, पक्का ये तीनों +2 और +4 है, बस +4 में और कुछ नहीं। कॉपर इधर 2 था, आयरन इधर 2 है, और कोबाल्ट इधर 2 है, और एल्यूमिनियम 1 और क्रोमियम 2। ये +3 में से इनके अलावा कुछ नहीं आता, 1 2 आयरन और कोबाल्ट, ठीक है। गोल्ड अधिकतर ये लोग इधर का यूज़ करते हैं, +1 वाला, ठीक है। +3 वाला ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। अभी भैया इसको याद तो करना पड़ता है, ठीक है। अब कैसे करना है, हम जब कंपाउंड बनवाएंगे आपको अगले लेक्चर में, तो उसमें समझ में आएगा। अच्छा, अभी के लिए आप लोगों ने इतना लिख लिया, अभी हम फटाफट से माइनस का और बता देते हैं, वो आप लिख के फिर ओवर एंड आउट। बाकी इसमें क्लियर तो है ना, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये बेरियम है, कॉपर, मर्क्यूरी, आयरन, जिंक, निकल, स्ट्रोंशियम, कोबाल्ट, मैग्नीज, टिन, लेड, ये कोबाल्ट है, गोल्ड Au, निकल, आयरन, क्रोमियम CHRO होता है, बाकी इसका सिंबल होता है Cr, है ना, कैपिटल C स्मॉल r, आर्सेनिक As, गैलियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, टिन, लेड, NH4 मतलब अमोनियम, ये गोल्ड है, ये सिल्वर, हाइड्रोजन, ये होता है मर्क्यूरी, कॉपर, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, ठीक है। अब एक छोटी सी बात और समझेंगे, जैसे किसी के ऊपर +1 और +2 भी है, ठीक है, तो जो छोटा वाला चार्ज होता है ना, उसका नाम ऐसे रखते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है, +1 वाला कॉपर है और इस पे है +2, तो जो छोटा वाला होता है ना, उसका नाम क्या होता है, कॉपर मतलब क्यूप्रम,
तो इसको पढ़ते हैं क्यूप्रस अस, और जो बड़ा वाला होता है उसको पढ़ते हैं इक क्यूप्रिक। जैसे आयरन का क्या होता है Fe, तो Fe को क्या पढ़ेंगे फेरस +2 वाले को ना, Fe+2 को क्या बोलते हैं फेरस, और Fe+3 वाले को क्या बोलेंगे फेरिक। समझ में आ गया? जैसे यहाँ पे Hg होगा कहीं, ये Hg भी है, हाइग्रस हाइग्रिक, मैग्नस मैग्निक, स्टेनस स्टेनिक, प्लम्बस प्लम्बिक। छोटा वाला जो होगा ना, जैसे 2 है, अब आप बोलोगे +2 वाला तो बड़ा हो गया है +1 से, अरे भैया मैग्नीज में तो +2 और +4 में कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो इसको मिलेगा इक, इसको क्या पढ़ेंगे मैग्निक। देखो इसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये क्या है, इसको फैमिली से याद करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। इसको हम फैमिली बोलेंगे, ठीक है। अभी फैमिली वैसे कुछ और होता है, बाकी यहाँ पे फैमिली मतलब ये इसको बोलते हैं हेलोजन फैमिली। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सब पे माइनस चार्ज होता है, नॉन मेटल्स हैं सारे, देख लो इसमें कहीं सोडियम पोटेशियम नहीं दिखेगा। ये आयरन दिख गया है, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहलाता है फेरिसाइनेट। अब देखो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो इनको छोड़ दो। जो बच्चा लिखना चाहता है वो लिखे, इसलिए मैंने लिख दिया, बाकी एक बार पॉज करके लिख लो, लिखना हो तो सारे। बाकी ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप ये ज़रूर से याद कर लीजिए, ये याद कर लीजिए। एक होता है OH माइनस, है ना, ये ज़रूर लिखिएगा। -1 वाले हैं ये। -2 में ना सल्फर की सारी फैमिली आती है, देखो SO3 SO4 सब पे -2 है। ये देखो इस पे -2 है, इस पे -2 है, इस पे -2 है, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं वो अपन धीरे धीरे बाद में समझेंगे, नहीं तो हाई डोज हो जाएगा। ऑक्सीजन पे -2 है, कार्बोनेट पे -2 है, ठीक है। आपको ये याद करने हैं बस, कितना इजी कर दिया। पता है बहुत सारे होते हैं ये, पर बहुत छोटा बता रहे हैं हम आपको। -3 वाले N-3 OPO4-3, उसको बोलते हैं फॉस्फेट, इसको बोलते हैं नाइट्राइड। अच्छा उसको देख के ना एक और बनता है NO2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। NO2 -1 और NO3 पे भी -1, क्लियर। नाइट्राइट नाइट्रेट, इसको बोलते हैं सल्फाइड सल्फाइट सल्फेट। अब ये नाम क्या है भैया, और धीरे धीरे बाद में समझेंगे, अभी के लिए बस इतना ही, नहीं तो मैं धीरे धीरे आप लोगों को अगले लेक्चर में और बताऊंगा।